अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे परिंदे के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई उसे मनहूस कहता है तो कोई उसे घर में परेशानी लाने वाला कहता है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है और ये परिंदा हमेशा उदास उदास सा क्यों रहता है। उल्लू का करबला के वाक़ये से क्या ताल्लुक़ है, जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसलिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या इमाम, मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि पूछ ए पूछने वाले, तू क्या पूछना चाहता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे बताएं कि उल्लू कैसा परिंदा है, क्या उसके साथ मनहूसियत को मंसूब करना दुरुस्त है और क्या उल्लू जादू टोने की अलामत में से एक है। और ये आयाम मुझे आप ये भी बताएं कि उल्लू वीराने में क्यों रहता है, क्या उसकी कोई ख़ास वजह है। प्यारे दोस्तों, उस शख्स की बात सुनकर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कुछ देर के लिए खामोश होके फिर उस शख्स की तरफ कहने लगे, ऐ शख्स, याद रखना उस परिंदे को जैसा तुम आज देख रहे हो, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था और ना ही ये परिंदा पहले वीरान जगहों पर रहता था और ना ही उदास रहता था। उसके साथ एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से उसका मिजाज, आदत और रहन सहन सब कुछ बदल गया है। ये सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज करने लगा, या इमाम जाफ़र, कैसा वाक़या, क्या हुआ था उस परिंदे के साथ, बराए मेहरबानी मुझे सब तफसील से बताएं। उस शख्स की बात सुनी तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने उससे फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा यानी उल्लू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अहले बैत से बहुत मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये परिंदा पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या हुआ है तब से यह परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। हुआ ये कि जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने काफ़िले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अर्ज़ करने लगा, या इमाम हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उल्लू की बात सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहले बैत के साथ जो कुछ होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज़ करने लगा, या इमाम, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा ज़िद करने लगा तो हज़रत इमाम हुसैन ने उस परिंदे को रुकने की इजाज़त दे दी। उसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा। परिंदे ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म किया उसने अपनी आँखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ उसने अपनी आँखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आँखों से देखा। ये जुल्म व सितम देखने के बाद इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तभी से यह परिंदा इंसानों से दूर जंगलात और वीरानों में रहने लगा ताकि इंसानों का साया भी उस परिंदे पर ना पड़ सके। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की ये बात सुनकर वो शख्स रोने लगा और गम हुसैन में आंसू बहाने लगा। नाज़रीन, इस्लामी कुतुब में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत पर इंसानों, हैवानात और जिन्नात सब गमज़दा हुए। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया तो हर तरफ खून की सुर्खी फैल गई थी, यहाँ तक कि आसमान भी 3 दिन तक सुर्ख रहा। तमाम परिंदों में से उल्लू वो परिंदा है जिसको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत का बहुत अफसोस हुआ और उस परिंदे ने इंसानों से नाता तोड़ लिया। ये बेजुबान परिंदा भी इतना समझता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
وہ تھے جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، مگر افسوس کافر دماغ اور زبان رکھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو وہ تنہا اور ویران جگہ پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھائی کہ اب وہ کبھی آبادی میں نہیں رہے گا، بلکہ تنہا اور ویران جگہ پر رہے گا۔ اور اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ جہاں الو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غمگین ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین کی شہادت پر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نواسی کو شہید کیا۔ حضرت امام جعفر صادق کا کہنا ہے کہ کبوتر کو گھروں میں پال لو، کیونکہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو بددعائیں دیتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی ہی حیرت انگیز باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔